इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात बहुत ऐसे तरीके से हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने मिलकर अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर उसका खात्मा किया। ये कारखाना ने दी, ये धरना जारी रहेगा। मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, ये इंतहाई एक मकरूह और कबीह फेल है। भागे हैं, उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में है। ये मुमकिन नहीं है। ये तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी काबीना अजलास के बाद अपने खिताब में कहा, हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अब फसादियों और पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। 9 मई के फसादियों को बर वक्त सजाएं मिलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मजीद कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सख्त फैसले करें, क्योंकि वतन की तरक्की खुशहाली के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ की फाइनल एहतजाजी तहरीक फिर दम तोड़ गई। ग्रैंड ऑपरेशन के बाद एहतजाज खत्म, सड़कें साफ, मामूलाते जिंदगी बहाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त हिकमत अमली, पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार। रावलपिंडी से 408 तक, पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियांवाली से 8 अफराद गिरफ्तार। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कारकुनों से असलहा, गुलालें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतें भी हुई, मुतादिर जख्मी। भगोड़ों की जानिब से हलाकतों का दावा बेबुनियाद। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस एहलकारों को असलहा तो दिया ही नहीं गया था, इनके हाथों में डंडे थे। जब से ये भागे इसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इनके लोग सुबह से लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते हैं। वाज़ेह किया, 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर NOC इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की क़यादत की। अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। फिर मैं कहूँगा कि आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सके। जिस तरीके से वो 4 जवान रेंजर्स के शहीद किए गए हिट एंड रन के एक इंसिडेंट में, जिस तरीके से पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया, उसके बाद मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक मकरूह और कबीह फेल है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से कारकुनों की हलाकतों का सबूत मांग लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पोली क्लिनिक इस्लामाबाद इंतजामिया की वजाहत आई है कि यहाँ कोई लाशें नहीं लाई गई। 37 अफगान बाशिंदे और जदीद असलहा मुजाहिरीन से पकड़ा गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ये वो वाहिद जमात है जो लाशों की सियासत करती है। एस्टैब्लिश द रेट ऑफ द स्टेट। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि दारुल हुकूमत में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे। कि इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। हम इस्लामाबाद में बिलखुसूस किसी भी सूरत में वी विल नॉट लेट एनी नॉन पाकिस्तानी और इनफैक्ट एनी पाकिस्तानी टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG अली नासिर रिजवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं किसी को रियासत की रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। एहतजाज करने वालों में अफगानी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल 19 अफगान बाशिंदों को पकड़ा गया। ऐसे एहतजाज की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 3 दिनों में 900 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जिनसे असलहा भी मिला। कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62, हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है, स्ट्रेट फायर किया गया। यहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कार खान साहब ने दी और खान साहब ने इख्तियार दे दी
तो ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। धरना एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद धरने से गायब अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आ गए। मानसरा में खिताब किया, कहा हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पूरम कॉल दी, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। जब बानी पीटीआई कहेंगे धरना खत्म होगा, ये बात याद रखें, ये धरना अभी जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी पर दी चौक और मुख्तलिफ जगहों पर कातिलाना हमला हुआ, तशद्दुद भी हम पर हुआ और FIRs भी। ये कहा कि इंसानियत है। वज़ीर आला साहब ने कहा 50-60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं और उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। PTI की फाइनल कॉल का फाइनल अंजाम। PTI की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती, वर्कर्स रुल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे, डी चौक की जिद ने सब खत्म किया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर्स के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर की बिजली और साउंड शाम होते ही क्यों बंद किया गया? लीडरशिप ने मायूस किया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत से मायूस, सवालात उठा दिए। कहते हैं अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मुशावरत और राब्ताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फुकदान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों ना की गई। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, जो पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दामात हैं और गुफ्तगू है, अगर उसको ताकतवर क़ुव्वतों ने संजीदगी से न लिया और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो जाहिर है कि फिर मुल्क में इसी तरह के हालात पैदा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ राब्ते में रहे तो इनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज के हालात फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। दोनों सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ। कभी इनकलाब को इतनी जल्दी भागते नहीं देखा जैसा कल देखा। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को खुड्डे लाइन लगा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं, सियासी खातून है। एहतजाज की क़यादत की लेकिन सबसे पहले मैदान छोड़ गई। खातून ने PTI का बेड़ा गर्क कर दिया। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। कल गंडापुर को डंडे पड़े। इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। वो मैं खैर समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और पूछेगा क्या हुआ आपने? जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। तहरीक इंसाफ लाशें गिराना और 9 मई का सानहा दोहराना चाहती थी। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। बोले बुशरा बीबी तो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। खातून की सियासत मनफी, अवाम के जज्बात को उभारा। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। दी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म हुआ कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। गवर्नर पंजाब की इस्लामाबाद वाकयात की मसम्मत। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पुलिस और रेंजर्स पर जो धावा बोला गया ये नहीं होना चाहिए था। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहिए। मजीद कहा कि PTI को अब मेज पर बैठकर मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर आकर इंतशार फैलाना हरगिज कबूल नहीं। KP के हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर अज़-खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें। जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीन उद्दीन, जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का बानी PTI की जमानतें खारिज करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। एडमिन जज मंजर अली गुल ने जमानतों पर फैसला सुनाया। सदर बेलारूस पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मरी में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ से पुरजोश अंदाज से गले मिले। कहते हैं तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। जनरल जोंग की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाक फौज के पेशा वाराना महारत की तारीफ। GHQ पहुंचने पर जनरल जोंग यूशिया ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को खिराज अकीदत। दुबई में वेमेन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ग्लोबल वेमेन्स फोरम का इनेकाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी आसफा भुट्टो की शिरकत। इफ्तिताही इजलास में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, नायब सदर और UAE के वजीर आजम ने भी शिरकत की। आसफा भुट्टो ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान में खवातीन के मस्बत किरदार को उजागर किया। हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी। इसराइल ने घुटने टेक दिए, जंगबंदी पर राजी हो गया। अमेरिका और फ्रांस ने जंगबंदी के मुआहदे की सालिसी की। जंगबंदी पर अमल दरामद आज से शुरू। हिजबुल्लाह की कामयाबी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। हिजबुल्लाह का साबिक शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन का ऐलान। उनका जसद खाकी अमानतन दफन किया गया था। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी शायान शान अंदाज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी कोशिशों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। सदर जो बाइडन कहते हैं फरीकैन ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की ना मानने की हठधर्मी जारी। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। हम फतह तक मुत्तहिद रहेंगे, शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं। गाजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक इस्लामी जहाद के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी तहरीक और लबनानी हिजबुल्लाह समेत इलाकाई महवर मज़ाहमत के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इत्तेहाद जारी रखने का अहद किया।
ज़ियाद नखला ने लबनान की मज़ाहमती तहरीक के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम एक पैगाम में कहा, हम फतह तक एक महाज और एक मज़ाहमत के तौर पर मुत्तहिद रहेंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर, अहले गजा पर जमीन तंग कर दी गई। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी। गजा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फलस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम पर खामोश। रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव शहर में मिसाइल हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी, 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में भी रूसी हमले से 10 यूक्रेनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। मैकलाइव में रूस ने तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बना दिया। बिजली मुनक़ता। इलाके में सनती तनसीबात को भी शदीद नुकसान। रूसी वजारत दाखिला का यूक्रेन से दागे गए 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। डेरा गाजी खान में खवारजी दहशतगर्दों के अज़ाइम एक बार फिर नाकाम। रात गए 25 से 30 दहशतगर्दों का थाना वेहुवा की सरहदी चौकी लखानी पर हमला। दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस का मौसर जवाबी वार। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवारजी दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। IG पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान एक हफ्ते में झड़पें जारी। मुसाफिर कॉन्वॉय में जख्मी नौजवान मोहम्मद अली दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जहाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 52 हो गई। अब तक पुरतशद्दुद वाक़यात में मजमूई तौर पर 102 अफराद जहाँ बहक और 138 जख्मी हो गए। जिले में मोबाइल, इंटरनेट समेत तालीमी इदारे बंद। मेन शाहराह और पाक अफगान बॉर्डर खरलाची बॉर्डर से आमदोरफ्त बंद। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक ग्रैंड अमजदगाह मुज़ाकरात के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड, फिजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर, एडवाइजर और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Romania? नाम नहीं सुना हो? और GTV न्यूज़ का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।